आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज अडोबे इनडिज़ाइन की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि इनडिज़ाइन में किसी भी डॉक्यूमेंट को बेस लाइन ग्रिड से किस तरह से अलाइन किया जाता है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। इनडिज़ाइन मैंने ओपन कर रखा है और अब मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ। ओपन में क्लिक करूँगा। बेस लाइन ग्रिड की एक फ़ाइल मैंने बना रखी है, इसे ओपन करता हूँ। तो इसमें कुछ मैटर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है और अब मैं इसे बेस लाइन ग्रिड पे मुझे इसे अलाइन करना। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है बेस लाइन ग्रिड की, उसे पहले मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा कि कहाँ पे मेरी बेस लाइन ग्रिड शुरू हो रही है और क्या उसकी हाइट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम व्यू मेनू में जाएंगे और ग्रिड्स एंड गाइड्स में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शो बेस लाइन ग्रिड। तो इस पे या तो मैं क्लिक करूँगा या तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट और या अपोस्ट्रोफी का मैं शॉर्टकट प्रेस करता हूँ। तो मैं शॉर्टकट प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट और अपोस्ट्रोफी, कोट्स एक्चुअली, सिंगल कोट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लाइनें डिस्प्ले हो रही हैं। ये ब्लू कलर की लाइन है, तो ये मेरी बेस लाइन ग्रिड है और ये इतना हिस्सा छोड़ के शुरू हो रही है मेरी बेस लाइन ग्रिड। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग चेंज करना चाहूँगा और उससे भी पहले मैं एक काम ये करूँगा कि विंडोज़ में जाऊँगा और स्टाइल्स पैलेट में जाके पैराग्राफ पैनल ओपन करूँगा और एक स्टाइल बनाता हूँ। मैं पहले इसे न्यू करता हूँ मैं पैराग्राफ स्टाइल और यहाँ पे देता हूँ बॉडी मैटर। ये मैंने स्टाइल का नाम दिया है। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में मैं सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ गई, जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं। जमील नूरी नस्तालिक और साइज़ 12 पॉइंट्स रहने देता हूँ और लेडिंग इसका पॉइंट साइज़ का 1.5 टाइम्स होगा 18 पॉइंट्स। ये मैंने किया इसकी सेटिंग। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में जाऊंगा और इसे कर दूंगा राइट जस्टिफाई और इसका प्रीव्यू ऑन करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ स्टाइल बनाया है और इसे मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और बॉडी मैटर का स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आपके पास मैसेज आए। मेरे पास इस फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शायद इस वजह से ये मेरे पास मैसेज आ रहा है। मैं इसे ज़रा सा एनलार्ज करता हूँ। तो ये अभी मेरा जो बॉडी मैटर है उसकी ये सेटिंग है और ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो चल रही हैं, ये मेरी बेस लाइंस हैं इस डॉक्यूमेंट में। अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही है। तो अब मुझे इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करना होगा ताकि मेरा जो मैटर है इस बेस लाइन पे रेस्ट कर सके और बेस लाइन पे रेस्ट करेगा तो मेरा तमाम डॉक्यूमेंट्स में मेरे जो स्प्रेड्स हैं, जैसे ये दोनों पेजेस मिला के एक स्प्रेड बनता है, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं स्प्रेड में आता हूँ पहले ताकि आप देख सकें बेस लाइन ग्रिड से। मैं अभी यहाँ लगा देता हूँ और इसे लेआउट में जाऊँगा। मार्जिन्स में आप देखेंगे टॉप मार्जिन में है 25 mm और बॉटम 47। ठीक है, अभी टॉप मार्जिन में हमें ख्याल रखना है। टॉप मार्जिन 25 mm है और लेडिंग है 18 पॉइंट्स। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखें और उसके बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के प्रेस करें या तो आप एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और जनरल में जाएं। मुझे जाना है यहाँ, मैं जनरल में जाता हूँ और वहाँ से मैं ग्रिड्स में आऊँगा। मैं अब ग्रिड्स में आऊँगा मैं, तो आप देखेंगे ये लाइट ब्लू
कलर यहाँ पे है, ये मेरे बेसलाइन ग्रिड का कलर है, इसको मैं रेड करूँगा। और स्टार्ट जो है 12.7 mm है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे 25 mm मेरा होना चाहिए, 25 mm में देंगे टॉप ऑफ द पेज। बट मैं जनरली इसको ज़ीरो रखता हूँ और टॉप ऑफ द पेज से नहीं, मैं टॉप ऑफ द मार्जिन से कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से। और इंक्रीमेंट एवरी में मुझे देना है जो मेरी लेडिंग है 18 पॉइंट्स। ये मैंने सेटिंग इसकी डाल दी बेसलाइन ग्रिड की। ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में यही ग्रिड लाइन चलेगी, यही सब कुछ चलेगी। जो सेटिंग मैंने यहाँ कर दी है तो यही सेटिंग चलती रहेगी तमाम तर डॉक्यूमेंट। अब मैं ऐसे करूँगा ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से सब गायब हो गया और इस तरफ जो मेरा टेक्स्ट है आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसलाइन ग्रिड्स अब नज़र आ रही हैं। एक चीज़ मैं चेक कर लूँ, बेसलाइन ग्रिड डिस्प्ले हो गई है, बेसलाइन ग्रिड की सेटिंग भी चेंज हो गई है, मतलब उसकी हाइट भी चेंज हो गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। बट मेरा टेक्स्ट अभी भी बेसलाइन ग्रिड पे अलाइन नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बेसलाइन यहाँ है, थे और ओहदे ये इस लाल लाइन पे रेस्ट करना चाहिए। तो बेसलाइन ग्रिड को एक्टिवेट करने के लिए थ्रू स्टाइल्स मैं बॉडी मैटर पर राइट क्लिक करूँगा और एडिट बॉडी मैटर करूँगा और इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाऊँगा और यहाँ पे आप देखें अलाइन टू ग्रिड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, अभी नन है, और इसे मैं सेलेक्ट करके ऑल लाइंस कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ऑल लाइंस करूँगा तो आप देखेंगे ये ज़रा सा शिफ्ट होके नीचे आ गया, इसे ओके कर दूँगा मैं। अब आप देखेंगे कि इस बेस लाइन ग्रिड पे मेरा मैटर जो है, लाइनें सारी जो है आके रेस्ट कर रही हैं। तो ये मेरा बेस लाइन ग्रिड से अलाइन हो गया मेरा मैटर। अब मैं W प्रेस करता हूँ डिस्प्ले के लिए, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ अगर मैं अपने रूलर से एक लाइन बनाऊँगा तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी यहाँ पे। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ज़रा सी जगह खाली है मेरे पास, तो इसे भी हमें फिल कर लेना चाहिए ताकि हमारी एक लाइन इसमें फ़िट हो जाए और आपके सफ़हात कम लगेंगे। तो मैं W प्रेस करके वापस आता हूँ इधर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि मेरी मार्जिन यहाँ तक है और इसकी जो हाइट है और इसकी हाइट दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है और इस मार्जिन के बाहर जा नहीं सकती बेस लाइन ग्रिड, इसीलिए इसने यहीं तक ग्रिड बनाई, इसलिए मेरी लाइन भी यहीं तक है। तो उस केस में मुझे इसकी मार्जिन जो है ज़रा सी घटा देनी पड़ेगी नीचे से, ताकि मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ कि मैं जनरली किस तरह से, अव्वल तो मैं बेस लाइन ग्रिड यूज़ नहीं करता हूँ और अगर यूज़ करना भी पड़ा तो मैं यही कैलकुलेशन फॉलो करता हूँ। तो मेरा पॉइंट साइज़ है 18 पॉइंट्स और 18 पॉइंट्स का गालिबन 6.35 mm होता है। मैं एक बार गूगल में भी चेक कर लेता हूँ, 3.552 होता है आई गेस एक पॉइंट। तो पॉइंट्स टू mm में मैं जाऊँगा और 18 पॉइंट्स 6.35 ठीक है। तो 6.35 ये एक हाइट है, इस एक लाइन की हाइट लेडिंग जिसे मैं कह रहा हूँ अभी, ये 18 पॉइंट्स 6.35 mm है। और मेरे पास लाइनें हैं यहाँ पे, मैं F8 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हैं 22 लाइंस। तो इस हिसाब से मेरे पास एक लाइन की गुंजाइश मैं देख रहा हूँ कि है, तो उसके लिए मुझे ज़रा सा इसको बढ़ाना होगा। तो कैलकुलेटर में ऑन करता हूँ और 22 लाइंस है, अभी मुझे एक लाइन बढ़ाना है तो 23 लाइंस होगी, इनटू एक लाइन की हाइट है 6.35 इक्वल्स टू 146.05। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट कितनी है, पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखूँगा 144 इसकी हाइट है, तो मुझे 2.05 mm इंक्रीज़ करना है
इस टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि एक लाइन और यहाँ फिट हो जाए। तो मैं पेरेंट पेजेस में जाऊँगा, ए पेरेंट में जाऊँगा और अभी मैं बेस लाइन ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको मार्जिन ठीक से दिखे। मैं जाऊँगा लेआउट में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाऊँगा और मुझे 2.05 इंक्रीज़ करना है। तो उस केस में मैं ये करता हूँ कि 44.95 अगर मैं ऐड करूँ, मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मेरा ये जो हाइट है पेज का, ये है, और यहाँ से नहीं, फाइल डॉक्यूमेंट सेटअप में आप देखेंगे इसकी हाइट है 216 mm, मुझे चाहिए 146.05, तो -216, 69.95 जो है ये अमाउंट मुझे ऊपर और नीचे के मार्जिन में एडजस्ट कर देना है। तो अभी कितना है ऊपर, अभी है 25 mm, तो नीचे गालिबन होना चाहिए 44.95। तो मैं इसे एंटर करूँगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट जो है 146.05 हो जाएगी। बट मैं एक चीज़ ये करूँगा कि नीचे सारा नहीं बढ़ाऊँगा, मैं ऊपर भी बढ़ा देता हूँ, ऊपर से भी घटा देता हूँ। तो इसको करूँगा 24 और इसे करूँगा 45। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 69.95 मेरा आ जाएगा। इसे ओके करता हूँ मैं और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और एक काम और करूँगा मैं, चूँकि ये एकदम नीचे आ गया है ये, तो ये जो मैंने बना रखा है इसे भी थोड़ा सा शिफ्ट करके एटलीस्ट 1 mm तो लेकर आता हूँ पहले। मेरा नज ऑफसेट 0.25 mm है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये मैंने मास्टर पेज में ये सेटिंग कर दिया। पेज नंबर 1 में आता हूँ मैं और अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने इसको नीचे किस लिए किया था, ताकि इससे टच ना हो। तो 1 mm इधर, 1 mm उधर ऊपर बढ़ा देंगे तो आपका, अब देखेंगे एक लाइन एक्स्ट्रा भी आ गई यहाँ पे। और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सेलेक्ट किया मैंने और मैं F8 प्रेस करूँगा और नंबर ऑफ लाइंस 23 हो गई, पहले 22 थी। इस तरह से आप जो है अपनी लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं और मैं यही कैलकुलेशन फॉलो करता हूँ, चाहे मैं बेस लाइन ग्रिड यूज़ करूँ या ना करूँ। ये मेरा बेसिक कैलकुलेशन मैं यूज़ करता ही हूँ। लेडिंग के हिसाब से मैं लाइंस कैलकुलेट करता हूँ और फिर उस हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे करता हूँ मैं, ताकि मुझे आगे परेशानी ना हो। तो मैं एक बेस लाइन ग्रिड को दोबारा ऑन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ नीचे में कि एक बेस लाइन ग्रिड यहाँ नीचे भी है, नज़र नहीं आएगी क्योंकि इससे ओवरलैप हो गई है। पहले ये लाइन यहाँ तक थी, अभी एक लाइन और आ गई नीचे। मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कहीं कुछ टच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने 1 mm यहाँ बढ़ाया, 1 mm इसे नीचे किया और 1 mm यहाँ से घटा दिया। अब मैं W प्रेस करूँगा तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये लगेगा। तो W वापस करता हूँ मैं और अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं बनाता हूँ हेडिंग। तो हेडिंग के लिए लाइट मेन्यू में क्लिक किया मैंने, पैराग्राफ स्टाइल में जाऊँगा, हेडिंग करूँगा और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में जमील नूरी नस्तालिक कहाँ है, और हेडिंग को देता हूँ मैं 24 पॉइंट्स और डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ इसे अभी। और करता हूँ मैं इसे सेंटर और इसे करता हूँ ओके। सिमिलरली मैं एक और बनाता हूँ हेडिंग, बल्कि हेडिंग को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्टाइल करूँगा, इसको कर दूँगा सब हेडिंग और इन बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में इसे कर देता हूँ 16 और जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने देता हूँ, इसे कर दिया ओके।
अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और हेडिंग का स्टाइल अप्लाई करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा, सब हेडिंग का स्टाइल अप्लाई करूँगा। सब हेडिंग मेरा दोबारा एडिट करूँगा, मैं इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाके इसे राइट करूँगा और ओके करूँगा। अभी आप देखेंगे कि मेरी हेडिंग और मेरी सब हेडिंग दोनों में से कोई भी बेस लाइन पे अलाइन नहीं है, क्योंकि ये रेड लाइन पे अभी रेस्ट नहीं कर रही है। तो मैं इसको करूँगा ये कि सब हेडिंग में जाता हूँ, पहले राइट क्लिक करूँगा, एडिट सब हेड करूँगा और इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाऊँगा, अलाइन टू ग्रिड में फर्स्ट लाइन ओनली करूँगा और ओके करूँगा। तो ये आप देखें कि फर्स्ट लाइन जो है ये सब हेडिंग मेरी बेस लाइन ग्रिड पे आके बैठ गई है। अलिफ को देखें और बे को देखें आप। इसी तरह से इसको भी मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट हेडिंग करूँगा और इंडेंट एंड स्पेसिंग में फर्स्ट लाइन ओनली करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस लाइन यहाँ भी आके बैठ गई है इस पर। अब इस पर क्लिक करें आप, सब हेडिंग करें इसे और इसे सब हेडिंग करें। मैं दो एक चीज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में भी। तो ये मेरा अभी इस तरह से लगेगा पेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइन मेरी ज़ाय हो गई है, क्योंकि मेरी ये जो लेडिंग जो बेस लाइन है उसका साइज़ है 18 पॉइंट्स और इसकी लेडिंग है 19.2। तो मैं इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्टाइल करूँगा और सब हेडिंग सिंगल नाम दे दूंगा इसको और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाके इसे मैं करूँगा 18 पॉइंट्स और इसे करूँगा ओके। और फिर इसे मैं क्लिक करूँगा, सब हेडिंग सिंगल और राइट क्लिक। देखते हैं, आना चाहिए था, फर्स्ट लाइन ओनली है। अगर मैं ऑल लाइन्स करता हूँ तो आइडियली उसको ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया। एनीवे मैं देखता हूँ, इसे करूँगा मैं फर्स्ट लाइन ओनली और ओके। ये 18 पॉइंट्स है तो हिसाब से तो आ जाना चाहिए था। देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ, ओके करते हैं, ओके समझ में आ गया। सब हेडिंग सिंगल में जाके मैं इंडेंट एंड स्पेसिंग, ये फर्स्ट लाइन जो जैसा है वैसे ही ठीक रहेगा। प्रॉब्लम मेरा यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे ये पेरेंट में ये टेक्स्ट फ्रेम जो मैंने बनाए हैं। मैं अब इस पर ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाऊंगा। बेस लाइन ऑप्शंस में यहाँ देखेंगे मैंने एसेंट यूज़ कर रखा है और इसे मैं करूँगा लेडिंग और यहाँ करूँगा ओके और वापस आता हूँ इस पेज में। अब आप देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है वापस ऊपर चली गई, क्योंकि बेस लाइन का कैलकुलेशन इस टेक्स्ट फ्रेम जो है वो एसेंट पे था, अब बेस लाइन के हिसाब से आया है, इसीलिए वो एक लाइन स्किप कर गया था यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सब हेडिंग सिंगल दिया है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ 18 पॉइंट्स यूज़ किया है और अगर मैं ये वाला स्टाइल यूज़ करूँगा तो चूँकि ये 18 पॉइंट्स से ज़्यादा है इसलिए ये एक लाइन वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सब हेडिंग सिंगल देता हूँ। इस तरह से जो है आप अपने बेस लाइन की हेल्प से आप अपने मैटर को बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक एक सीध में ला सकते हैं। आप यहाँ भी चाहें तो सब हेड सिंगल दे सकते हैं, तो ये यहाँ से इस तरह से शुरू हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग लाइंस को बचाना चाहते हैं तो वो इस तरह से बचा लेते हैं। जिनके पास मैटर कम होता है और पेज में मैटर की ज़रूरत होती है तो वो
इस तरह से बढ़ा लेते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं टाइपोग्राफी में और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी चीज़ का कि यहाँ इस तरह से ही करना है। हर सेटिंग जो है काम की नौइयत पे होती है। बहुत सारी सेटिंग है जिसमें ये काम करेगा, बहुत सारी सेटिंग है जिसमें इस तरह से काम आप नहीं करेंगे, तो आपको दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा उसमें। तो इस तरह से जो है आप अपने काम को एडिट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कुछ ये वाला तरीका यूज़ कर लिया, कुछ दूसरा तरीका यूज़ कर लिया। तो इस तरह से जो है आप अपना बेस लाइन आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये मैंने टेक्स्ट फ्रेम को लेके यहाँ से ज़रा सा इधर कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि मेरा ये इतना हिस्सा खाली हो गया क्योंकि मेरा बेस लाइन यहाँ से शुरू है और ये इसीलिए यहाँ पे आके रेस्ट कर गया। ये सब देखेंगे सब वहीं है बेस लाइन पे। मैं जितना इसको ऊपर करूँगा आप देखेंगे बेस लाइन पे है। इस तरह से ये चूँकि ये डॉक्यूमेंट बेस लाइन है इसीलिए ये पूरे डॉक्यूमेंट में चलेगा। मैं इसे अंडू करके वापस उसकी पोजीशन में लाता हूँ। मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ बेस लाइन ग्रिड। बाकी मर्ज़ी के ऊपर है, हर इंसान अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करता है किसी भी काम को। अप्रोच जो उसकी अलग, हर इंसान की डिफरेंट होती है। मैं इसमें ज़्यादा सहूलत महसूस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसको जनरली यूज़ नहीं करता हूँ। कुछ एक सिनारियोज़ हैं जिसको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करूँगा, जहाँ पे बेस लाइन ग्रिड से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो दिखाऊँगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में या हो सकता है 2-3 वीडियो के बाद ही आए वो। तो इस तरह से आप बेस लाइन ग्रिड का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो थी डॉक्यूमेंट बेस लाइन ग्रिड पूरे डॉक्यूमेंट में है। अब आप चाह रहे हैं कि कुछ मैटर आपके पास ऐसा है जिसमें आप बेस लाइन ग्रिड डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा मैटर यहाँ से ले रहा हूँ और इसे किया कॉपी मैंने, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया मैटर। इसे मैं बेसिक पैराग्राफ करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से इसको दूसरा फॉन्ट लेते हैं, ये वाला लेते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं साइज़। इसे राइट जस्टिफाई कर दिया मैंने और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा मैं, या ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में जाऊँगा और इसका इंसर्ट करूँगा मैं 2 mm और इसे यहाँ लेकर आऊँगा मैं सेंटर में और इसका टेक्स्ट टाइप ऑन कर दूँगा। अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बेस लाइन। मैं इससे पहले एडिट करके देखता हूँ यहाँ पे क्या नहीं, ठीक है। इसे और नैरो करता हूँ। ये जो अंदर का फ्रेम है ये अभी बेस लाइन ग्रिड पे नहीं है और मैं इसको करता हूँ ग्रीन और W प्रेस करता हूँ। अभी ये बेस लाइन ग्रिड पे नहीं है। ये बाहर वाला मैटर जो है बेस लाइन ग्रिड पे है, अंदर वाला मैटर बेस लाइन ग्रिड पे नहीं है। आप चाह रहे हैं इसके लिए कोई बेस लाइन ग्रिड इसके लिए अलग सा बनाए, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, देखूँगा कितना है 18 पॉइंट्स। इसको करता हूँ मैं 24, एंटर। और अब मैं इस फ्रेम को क्लिक करके कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और बेस लाइन ऑप्शंस में जाऊँगा, यहाँ यूज़ कस्टम बेस लाइन ग्रिड करूँगा और 24 दिया था मैंने, तो इंक्रीमेंट एवरी 24 पॉइंट्स दूंगा मैं। और टॉप ऑफ मार्जिन नहीं, टॉप ऑफ फ्रेम यूज़ करूँगा और इसे करूँगा ओके। और ये अभी भी बेस लाइन ग्रिड पे नहीं बैठा है मैटर। मैं कलर ज़रा सा लाइट लेता हूँ, येलो। अभी इसे सेलेक्ट किया मैंने और ये पैराग्राफ पैनल में जाऊँगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पैनल में जाके मैं इसे अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड कर दूँ। तो अब आप देखेंगे ये एक जो मेरा बॉडी मैटर, रनिंग मैटर जो चल रहा है वो एक अलग बेस लाइन ग्रिड पे है, और ये जो अलग से टेक्स्ट फ्रेम मैंने डाला है ये अलग बेस लाइन ग्रिड पे ये मैटर चलेगा। और मैं अभी इसे W करता हूँ और आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का लगेगा मैटर। यहाँ पे आप इंसर्ट एक टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस में
सॉरी टेक्स्ट रैप में जाके यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप इंसर्ट दे सकते हैं ताकि ये मैटर यहाँ से ना जुड़े ना इस पे। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और एक और ऑप्शन आपको दिखाना रह गया है। सॉरी टेक्स्ट में यहाँ पे लेआउट सॉरी टाइप में इंसर्ट फुटनोट, यहाँ कुछ टाइप करते हैं। सॉरी ये एक फुटनोट है और यहाँ पे एक और टाइप करेंगे टाइप इंसर्ट फुटनोट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दी। सॉरी टाइप इंसर्ट फुटनोट, यहाँ पेस्ट, एक यहाँ लेते हैं टाइप इंसर्ट फुटनोट, यहाँ पे पेस्ट, और एक यहाँ कहीं ले लेते हैं टाइप इंसर्ट फुटनोट। तो ये 3 फुटनोट यहाँ दे दिया मैंने, एक फुटनोट यहाँ दे दिया। और अब आप देखेंगे कि ये फुटनोट अभी कोई स्टाइलिंग नहीं है इसमें मौजूद। यहाँ पे जाके एक फुटनोट के स्टाइल बना लेते हैं। फुटनोट बेसिक में और इसको देता हूँ 12 पॉइंट्स और डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं इसको। और लेआउट और टाइप डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस में जाऊँगा, यहाँ पे मैं फुटनोट कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि फुटनोट जो है मेरा किसी बेसलाइन ग्रिड पे नहीं है। तो इसे मैं पहले देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जनरली फुटनोट जो है बेसलाइन ग्रिड को फॉलो नहीं करता है, एटलीस्ट CS6 में तो नहीं करता था। इसमें भी फुटनोट जो है बेसलाइन ग्रिड पे नहीं चल रहा है, क्योंकि बेसलाइन ग्रिड पे नहीं चलता है फुटनोट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इनडिज़ाइन का फॉल्ट है ये। तो उसमें करना ये होगा आपको ज़रा सा जुगाड़, वो भी 100% नहीं है। मैं जाऊंगा टाइप में और डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस में जाऊंगा और लेआउट में जाऊंगा, ऑफसेट लेडिंग है और यहाँ पे 6.35 mm जो कि 18 पॉइंट्स के बराबर है, इसे ओके कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि एक बेसिक सेटिंग जो है इसकी आ गई है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस तरह से जो है आपका फुटनोट बैठ गया है लेडिंग पे, और सॉरी एक लाइन पे बैठ गया। फुटनोट में जाएं, एडिट करें और इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाके यहाँ फर्स्ट लाइन करके देखेंगे आपके सेटिंग आपकी नहीं बैठ पाएगी ठीक से। तो मैं इसे नन ही करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आप फुटनोट पर भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं बेसलाइन ग्रिड के साथ। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और उसे आगे शेयर भी करें। आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।